नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन नहीं मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि 20 साल तक संतान नहीं हुई, भगवान पे से भरोसा उठ गया था, पर आपकी शिव पुराण ने हमारे अंदर फिर ऊर्जा दी और हमें लगा कि पूरे विश्व में कोई ऐसा धाम है, कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मुराद पूरी हो सकती है। हम पहुंच कोई इस बहन से पूछो जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट मिल गया, इस बच्चे को उससे पूछो, उसका बच्चा जब चलने लगे तो उस बच्चे की, उस घर के लोगों से पूछना कि उसकी जिंदगी का कितना बड़ा शुभ दिन है, कितना। आओ कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आओ, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ, वहां का कंकर उठाओ, विनय करो, पूजन करो, निवेदन करो, और उस कंकर को रखकर एक कंकर लेकर आ जाओ, प्रार्थना कर कर के तुझे चलकर मेरा दुख काटना है। तुझे मेरा दुख काटना है। और हमारा निमंत्रण है सभी शिव भक्तों को 25 फरवरी से 3 मार्च तक बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ ले और अपने जीवन को सार्थक बनाओ बाबा के धाम। खूब उस बाबा के पवित्र धरा पर बैठकर शिव तत्व को धारण करो, शंकर की कथा सुनो, शंकर की भक्ति में रमो, सेवा करो। कुबेरेश्वर धाम पर सबसे बड़ी कुछ चीज है तो वहां सेवा है, सेवा करो। गौ माता की गौशाला में जाकर सेवा कर लो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो थोड़ा झाड़ू लगा लो, कोई कचरा पड़ा है उसे उठा लो, सेवा में लग जाओ, भोजन करो, उसको भोजन खिलाओ, बर्तन साफ करो, सेवा करो। उसके दरवाजे की नौकरी कर कर चले गए तो तनख्वाह वो देगा, और तनख्वाह में क्या देगा कि आप खुद समझ जाओगे कि तनख्वाह में मेरे बाबा ने क्या दिया। जो तुमसे कहे जल क्यों, बेलपत्र क्यों, महाराज जी आज के समय में कई लोगों को शिव पुराण खटकने से लग रही कि ये ऐसा क्या है शिव पुराण, किन लोगों के सारे दुख खट रहे हैं, सारे दुख समाप्त हो रहे हैं, शिव पुराण में ऐसा क्या। तो कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जल मत छींटो, दरवाजे पर मत छींटो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहेंगे जिसके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका है, लगा है, लिखा है, वो घर आपका नहीं है, स्वयं शंकर का है, वो संभाले। आपका नहीं है, वो शिव का घर। रति ने समझाया कामदेव को, रति अपने पति को समझा रही है, स्वामी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप शंकर जी की समाधि को तोड़ने मत जाइए। कामदेव कहते हैं तू मुझे जानती नहीं है, शंकर के पास क्या है,
क्या है शिव के पास? शिव जी के पास क्या है? कुछ नहीं। शंकर के पास में कुछ नहीं। और जिसको लगता है ना इनके पास कुछ नहीं है, उसके पास बहुत कुछ होता है। जितनी बहुएं बैठी है ना, कभी ये मत सोच लेना कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है। सास के पास में दुनिया के लोग कह दें कि तुम्हारी सास के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक चेन नहीं, कान के नहीं, गले का नहीं, हाथ के नहीं, जमीन नहीं, तुम्हारे सास के पास, ससुर के पास कुछ नहीं है, फिर भी याद रखना सास ससुर के पास भले कुछ ना हो, पर उनका आशीर्वाद जब फलता है तो 4 चांद लगा देता है। उनका आशीर्वाद जब फलता है तो 4 चांद लगा देता है। जो कहते हैं शिव के पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, और सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे शंकर भगवान को ये मत समझना कि ये सफेरे हैं। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, और झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। शंकर भगवान के कंधे पर झोली है तो कोई ये ना समझे कि ये भिक्षुक है, भिखारी। सांप गले पर पड़ा है ये ना सोचा जाए कि ये सफेद है। डमरू हाथ में है तो ये ना सोचिए कि मदारी है। शिव साधारण नहीं। रति कह रही है अपने पति कामदेव से, मेरी बात मान लो, शंकर को सहज मत समझो। वो शिव साधारण नहीं है, आप मेरी बात स्वीकार करो। शंकर कौन? तो वेद व्यास जी लिखते हैं वो महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु को भी जीत ले। हमें हरियाणा के सिरसा की कथा का स्मरण है। जैन साहब हरियाणा की जो कांडा परिवार कथा करवाए हैं, गोविंद जी गोपाल जी कांडा, सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा करवाए पिछले वर्ष शिवरात्रि के पहले, और इस वर्ष भी शिवरात्रि के पहले उनकी कथा है। 17 फरवरी से 23 फरवरी तक सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में कथा। हमें वहां कथा का स्मरण है। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा होती है, वहां छोटे छोटे ऐसे अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं, पंडाल
और उसमें शिव भक्त रहते हैं। और कभी मौका लगे ना, मैं हरियाणा वासियों के साथ में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान और सबको कहूंगा, कभी मौका लगे और सिरसा में जब कथा हो तो आपसे निवेदन है, एक दिन या 2 दिन तारा बाबा की कुटिया में रहकर कथा सुनकर देखो, उसका एक आनंद दूसरा है। और जितने हरियाणा वाले कथा सुन रहे हो उनसे निवेदन है कि 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में जो कथा है उसको दिल से सुनकर दो। पिछले वर्ष का हमें स्मरण है, एक कोई महिला जिसके 2 लड़के जुड़मा हुए और 2 लड़के जुड़मा हुए और जुड़मा होने के बाद समय निकलने के बाद में उसका गर्भ ठहर गया, गर्भ में फिर बच्चा और गर्भ में बच्चा आया और डॉक्टरों ने कह दिया कि यह बच्चे के नेत्र नहीं बने और ये बच्चा पूर्ण तरह से नहीं है, इस बच्चे का तुम अबॉर्शन। ये उस महिला की कथा है और वो हरियाणा की रहने वाली, जब वो उस बच्चे को, जो तीसरा बच्चा था, उसको लेकर वहां आई थी तो वो रो रो कर कहती है कि मेरे बच्चे को कह दिया गया था कि ये बच्चे के आंख नहीं है और ये बच्चा पूर्ण स्वस्थ नहीं है, इसका अबॉर्शन कर दो। पर 7वें महीने में मैं बच्चे को कैसे गिराऊं, तो बच्चे को जन्म दिया बाबा के भरोसे और उस बच्चे को लेकर आई थी जिस बच्चे के दोनों नेत्र भी थे और पूरा शरीर स्वस्थ था। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चल। एक महिला बैठी हुई है यहां, मैं सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूं। शिव कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, यह शब्दों में नहीं कह सकता। 3 बार मुझे कैंसर हुआ और मुझे ऑपरेशन 2017, 2018, 2019 में तीसरा ऑपरेशन, 19 के बाद में मुझे फिर कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया लास्ट स्टेज है और इस बार आखिरी स्टेज कैंसर की है और अब ये जीवित नहीं रहे। डॉक्टर कहते हैं अब ऑपरेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अब ये आखिरी कतार है। तभी मेरी धर्म पत्नी ने, मां ने मुझे डॉक्टर के यहां से लेकर आ गए क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया अब तो दुआ के भरोसे है और महीने दिए 3, मरने के लिए केवल मृत्यु के 3 महीने हैं, 3 महीने में ये चले। करें क्या? धर्म पत्नी भी अड़ गई कि किसी ने कहा है कि शंकर की कथा सुनने से, शंकर पर जल चढ़ाने से, शंकर की बेलपत्र पाने से रोग दूर होता है, वो अकाल मृत्यु को हरता है। मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव। पत्नी ने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मेरी मां बेलपत्र लाकर देती और मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने मुझे लास्ट स्टेज पर कह दिया था
3 महीने रहूंगा। आज मैं बाबा के दरवाजे पर बैठकर कथा भी सुन रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ। और मैंने जब दूसरी बार जांच कराई तो मेरी रिपोर्ट नील आ गई और मैं ठीक हूँ, कैंसर से मुक्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। मेरा नाम सुनील नागवानी, ग्राम चारमा, जिला कांकेर का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शंकर भगवान को समझने के लिए कई लोग कहते हैं कि हम शंकर जी को जानते हैं, शिव जी की पूजन ऐसे करो, शिव जी की पूजन वैसे करो। आ जाओ, तो साथ में आए वो भी लिया। आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। कहे शिव नहीं, शंकर भगवान की पूजन, शिव की आराधना, शिव की अर्चना, शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव लाएगा तुम खुद देखते रह जाओ। जाओ शिव के मंदिर, अपने गांवों में महिलाएं मिलकर, अपने गांवों में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अंदर एक शंकर का शिवलिंग, भले मंदिर मत बनाओ पर किसी पेड़ के नीचे रखो, पर गांव में एक शिवलिंग है तो तुम्हारे गांव में कभी कोई बड़ी बीमारी या तकलीफ नहीं आ सकती, दुख नहीं आए। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में एक शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। और प्रतिदिन उस पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, प्रतिदिन जाओ। वो खाली नहीं छोड़, वो खाली नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने कहा रति ने कामदेव से, सुनो जी मेरी विनती को स्वीकार करो। अब कल का एक पत्र उस पत्र में एक बहन ने लिखा था कि शिव जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए दिन भर में। देखो पत्र ढूंढने में समय लगेगा, तुम वैसे ही सुनो। पत्र को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। शिव जी के मंदिर एक दिन में कितनी बार जाना चाहिए? अच्छे से सुन लेना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस कोकपुर की कथा के पंडाल में सुन रहे हैं। जब घुटने में दर्द ज्यादा होता है, पीठ में दर्द ज्यादा होता है, सिर में दर्द ज्यादा होता है,
कंधे में दर्द ज्यादा होता है, दांत में दर्द ज्यादा होता है, कान में दर्द ज्यादा होता है, शरीर में दर्द ज्यादा होता है, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो? बोलो तो जम के, जाते हो कि नहीं जाते हो? जाना चाहिए। शरीर में अगर रोग है, शरीर में बीमारी है, शरीर में तकलीफ है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करो। क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, शंकर का एक रूप डॉक्टर को माना जाए। जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच करो, डॉक्टर बोले ऐसा करो, वैसा। पर साथ में डॉक्टर को दिखाते दिखाते शंकर के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाओ। क्यों? डॉक्टर जो दवाई दे वो हमारे शरीर में लगना प्रारंभ करे और मैं रोग से मुक्त हो जाऊं, रोग से मुक्त हो। अब उस बहन ने लिखा कल पत्र में कि मैं मंदिर कितनी बार जाऊं, तो डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं। अब डॉक्टर ने दवाई लिखी, कैसे लिखी? एक दवाई खाली पेट खाना है, एक दवाई खाली पेट खाओ, फिर ये भोजन के बाद की, सुबह की, ये शाम के भोजन के बाद की, और एक दवा रात्रि को सोते समय। बोलो री जी जी, हाँ सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। खाली पेट की दी, सुबह भोजन के बाद, शाम को भोजन के बाद, और रात्रि को सोने से पहले। अब तो जीजी ने पूछा कि शंकर जी के मंदिर कितनी बार जाना चाहिए, भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितनी बार बोलना चाहिए? तो डॉक्टर ने देखा कि दर्द ज्यादा है, इसलिए 3 दिन की 5 दिन की दवाई ऐसे ऐसे दी। और जब दर्द कम हो जाता है तो डॉक्टर फिर दवाई को धीरे धीरे कम कर देता है। 2 समय की जगह 1 समय। बस दर्द ज्यादा है तो दवाई 3 टाइम लेना पड़ती है, दुख ज्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना प्रारंभ कर दो। दुख ज्यादा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपो, सुबह के समय एक बार भगवान का नाम स्मरण करो, 1 लोटा जल चढ़ा के साथ। भोजन करने के बाद भी भगवान के नाम का स्मरण करिए। शाम को फिर भोजन करो तो नाम का स्मरण करो। सोने से पहले फिर गुनगुना लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र में बल कितना होता है? एक महिला बैठी है,
मेरा नाम श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। बैठे हैं? अच्छा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी तबीयत, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, 20 साल पहले खराब हो गई थी। कुछ काम नहीं कर पाती थी, चलने फिरने में तकलीफ होती थी। इलाज के लिए गाड़ी में ले जाया करते थे। इलाज कराते कराते कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कर गए, परंतु कहीं तबीयत में सुधार नहीं आया। यहां तक मेरे पति ने भारत के सभी डॉक्टरों का परामर्श लेकर भी मेरा इलाज करवाया, पर मेरा शरीर उठाकर ले जाना पड़ता था और गाड़ी में तोप कर रखकर फिर मुझे इलाज कर लेकर जाते थे। किसी के कहने पर, देखिए गुरुजी, मैं बिस्तर पर सोए रहती, पड़े रहती, चल नहीं सकती, तो बिस्तर पर पड़े पड़े आपकी 20 साल तक कष्ट भोग रही थी और बिस्तर पर पड़े पड़े एक दिन कथा टीवी पर सुन ली। शिव महापुराण की कथा चली। टीवी सुनते ही मैंने यह प्रार्थना की, यदि मेरी तबीयत कुछ सुधर जाएगी तो मैं मानूंगी कि तू शंकर है और शिव महापुराण की कथा है। सियोर वाला महाराज कहता है कि टीवी के सामने बैठकर भी अगर शंकर से जो कहा जाता है वो सुनता है, तो मैं भी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, प्रार्थना करती। पूरी 7 दिन की कथा मैंने टीवी पर सुनी। 8वां दिन था, मेरे पांव ने काम करना प्रारंभ करा। मैं धीरे धीरे उठी और थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 3 दिन मैं थोड़ी थोड़ी चली और 3 दिन के बाद मैं शंकर के मंदिर तक चली गई, हिम्मत कर कर। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ाकर मंदिर में ही बैठकर पी लिया और बाबा की कृपा से मुझे पूर्ण तरह से ठीक होने में, शिव पुराण की कथा टीवी पर सुनती, शंकर के मंदिर जाती। 6 महीने में बाबा ने मुझे जैसे सब लोग होते हैं वैसा ही बना दिया। अब मैं अच्छे से चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, खा सकती हूँ और रह सकती हूँ। आज बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अब जिस कामना से आए, रति समझा रही है अपने पति कामदेव को, शिव को सहज ना समझे। शिव सहज नहीं है। शंकर भगवान को सरल ना समझा जाए। शंकर जी को समझने के लिए ना जाने कितने कितने जन्म भी ले लो तो भी शंकर को नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं हम राम जी का भजन करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम इसका भजन करते हैं, कोई कहे हम राधा जी का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम जानकी वल्लभ का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम इनका स्मरण करते हैं। मेरा निवेदन है,
शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, तुम्हें कृष्ण और राधा का दर्शन जरूर होगा। तुम शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हें सीता राम का दर्शन जरूर होगा। राधा और कृष्ण भी आपको शिव के जल से मिलेंगे।